हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका यूट्यूब चैनल शुभम सुपर क्लासेस में स्वागत है। तो आपको जो है एज प्रॉब्लम का टाइप 8 बता दिए हैं। वहाँ सवाल था पहले पूछा था, और आज जो है आप लोगों को टाइप 9 बता रहे हैं जिसमें बोल रहा है बाद, लेकिन रूल नियम जो है उसी आधारित से बनेगा। तो देखिए सवाल, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो यही सवाल में कल बोला था पहले, आज बोला है बाद में। तो देखिए ये सवाल, एक व्यक्ति है और दूसरे तरफ उसका पुत्र है। कह रहा है पुत्र से तिगुनी है। अब पुत्र एक है तो व्यक्ति 3। 15 वर्ष के बाद फिर कह रहा है कि दो गुनी है। अगर ये एक तो ये दो। अंतर देखिए सेम का नहीं है, तो जब सेम का नहीं हो तो करना क्या, ये दोनों का अंतर देखते हैं। तो ये दोनों में अंतर 2 का है तो नीचे गुना, और नीचे वाला का अंतर ऊपर गुना किया जाता है। यानी ऊपर वाला का अंतर नीचे, नीचे वाला का अंतर ऊपर गुना के लिए। अब 3:1 रह गया, अब 4:2 हो गया। अंतर सब में दोनों में सेम का दिख गया। देखिए इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का। 1 बराबर क्या बरस बाद बोला है उसको रखते हैं, 15 बरस बाद बोला। तो 1 से भाग दीजिए या ना दीजिए वही रह गया। तो पूछा क्या है, तो व्यक्ति आपका देखना है, कह रहा है पुत्र की, सॉरी पुत्र पूछा है तो पुत्र का निकालना। व्यक्ति पूछता तो व्यक्ति का निकालते। पुत्र पूछा है, पुत्र का अनुपात 1 है, 1 गुना 15 करेंगे तो आपका 15 बरस पुत्र हो गया। तो देखिए आपका ऑप्शन जो है ये ए नंबर में है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते। एज प्रॉब्लम का टाइप 9 का दूसरा सवाल, और सवाल में जितना आप उलझिएगा उतना आपको कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन सवाल में उलझना पड़ेगा तभी सवाल बनता है, अन्यथा एक बार पढ़ने के बाद छोड़ दीजिएगा तो सवाल नहीं बनेगा। कह रहा एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 30 गुना है। 18 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी होगी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए सवाल, व्यक्ति है, उसका पुत्र है। कह रहा पुत्र से 30 गुना, अगर ये 1 तो ये 30। फिर बोल दिया लास्ट में कि तिगुनी है, तो 1 तो ये 3। अंतर सेम का नहीं है तो सेम कर लीजिए। ये दोनों में अंतर 29 का है, 29। ये दोनों में अंतर 2 का है तो 2। नीचे वाला का अंतर ऊपर गुना, ऊपर वाला का अंतर नीचे। तो अब 30 दूना 60 हो गया, 1 गुना 2 2 हो गया। 29 तिया 87 होता है और 29। अब अंतर देखना है, 27 का हो गया। 27 बराबर 30, इसलिए कि 1 बराबर ये 30 दिया हुआ है, सॉरी 18 दिया है, 30 हम लिख दिए। तो कह रहा है 18 वर्ष के बाद 27 बराबर 18, इसलिए कि 1 बराबर 18/27। 9 से कटेगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27। अब इतना आ गया। अब पूछा किसका है, व्यक्ति की वर्तमान आयु। तो व्यक्ति देख लीजिए कितना है, व्यक्ति की आयु। तो व्यक्ति आपका 60 है, 60 का 2/3। 3 से ही कटेगा 20 बेर में, 20 दूना 40 वर्ष हो गया। नहीं, जिसका पूछे, अगर पुत्र का पूछता तो आपका 2 से करते। अब व्यक्ति का पूछा है तो 60 से करेंगे, क्योंकि व्यक्ति का 60 है, पुत्र का 2 है। तो 40 वर्ष हो गया। आपका ऑप्शन देख लीजिए, ये 40 बी नंबर में है, तो इसको क्लिक कर देना। तो एज प्रॉब्लम का टाइप 9 का तीसरा सवाल है। तो देखिए सवाल, इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके बेटी का आयु का अनुपात क्रम से 10:3 होगा। मीना की आयु कितनी है? तो देखिए एक तरफ मीना है और दूसरी तरफ उसकी बेटी है। दोनों की कह रहा है कि 8, बेटी की आयु से 8 गुनी है। बेटी 1 तो ये 8। अभी दोनों को बाद में दिया अनुपात। इससे पहले वाला क्वेश्चन में था गुणीय बोलता था जो भी चीज था, लेकिन यहाँ अनुपात दिया है। कितना दिया है? 10:3 दिया है। अंतर सेम का नहीं है
सॉरी हाँ अंतर सेम एक है, 8 2 10, एक में 2 जोड़ेंगे 3, तो अंतर सेम सेम 2 है, 2 बराबर 8। जहां अंतर सेम दिख जाएगा, देख लीजिए इस क्वेश्चन में आपका अंतर सेम है, इसमें भी 2 का इसमें 2 का, तब बराबर नहीं करना, जहां बराबर है पहले से, तो इसलिए कि 1 बराबर 8/2 कट के निकल गया 4। तो पूछा क्या है, मीना की, तो मीना की आयु, तो मीना देख लीजिए आपका अभी कितना है, 8 है, क्योंकि अंतर जब सेम का है ही तो 8 गुना 4 आया है। 8 चौक 32 बरस की मीना होगी, उसकी बेटी 4 बरस की थी, और 8 गुना होना भी, 4 8 32, तो आपका ऑप्शन जो है ये ए नंबर में है 32 बरस। इसको क्लिक कर देना है इस तरह। देखिए एज प्रॉब्लम का टाइप 9 का चौथा सवाल, हमेशा सवाल को अस्थिर से पढ़ना है और क्वेश्चन बनाना है। करा दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 34:13 हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु पूछा है, जब दीपक का वर्तमान आयु पूछा है तो देख लीजिए एक तरफ दीपक रखिए, एक तरफ उसका पुत्र रखिए, तो कितना गुनी है, तिगुनी है, 3 रख दीजिए, एक इधर 3 34, फिर अनुपात 34:13 दिया है। तो अब देखिए अंतर सेम का है, जब अंतर सेम का नहीं है तब क्या करेंगे, सेम करना है। तो ऊपर वाला में अंतर देखिए 2 का है, तो ऊपर वाला का अंतर नीचे गुना, अब ये दोनों में अंतर देखिए 21 का है, तो ऊपर में 21 से गुना करना है। तो 21 तिया हो गया 63, 21 एकम 21, अब इससे करिए 34 दूना 68 और 13 दूना 26, अंतर देखिए कितने का दिख गया, सब में दोनों में 5 5, इधर भी अंतर 5 का, इधर भी अंतर 5 5 बराबर 5 दिया हुआ है 5 बरस बाद, इसलिए कि 5 से काटिए एक के बार में कट गया, यानी पूर्ण था। पूछा किसका, दीपक, तो दीपक देख लीजिए कितना है, तो दीपक आपका 63 है, तो 63 गुना 1 बराबर 63 रह गया। अगर इसका पूछता पुत्र का तो 21 हो जाता है, 21 या तिरमुन्ना दिखना भी चाहिए, तो 63 वर्ष हो गया। तो आप ऐसा ऑप्शन देख लीजिए ए नंबर में, तो इसको क्लिक करना है और सवाल को हमेशा अस्थिर से पढ़ के बनाना है, और सवाल को अपने दोस्त तक जरूर पहुंचाइएगा कि इस तरह का सवाल जो है किताब में किस तरह से बना हुआ है और हम किस तरह से बताते हैं। तो एज प्रॉब्लम का टाइप 9 का 5वां सवाल में देखिए कि आपको जो हम सवाल बताएं वहां पे 2 गुनी तिगुनी जो भी चीज कहता था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि वहाँ दोनों अलग अलग आपको करके बताएं, पहले वाला भी बताएं बाद वाला। अब सवाल क्या कर दिया है, अब पहले और बाद दोनों मिला के दिया है, तो दोनों मिला के दिया है, तो देखिए किस तरह से बनाना। इसीलिए कि हम बोलते हैं आपको कि टाइप वाइज देखिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर सवाल में तरह तरह का लॉजिक लगता है। तो कह रहा है एक तरफ चंद्रावती की माता है और एक तरफ चंद्रावती है। कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माता की आयु से चौगुनी थी, चंद्रावती की आयु से चौगुनी थी उसकी माता, तो चंद्रावती 1 होगा तो उसकी माता की आयु 4 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से, पुत्री की आयु से 2 गुनी थी, अगर ये 1 तो ये 2। अब देख लीजिए सवाल में बनेगा उसी आधारित, थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया, भाषा उलझा दिया। अब क्या करना, अंतर देखना है, सेम का नहीं है, जब नहीं है तो ये दोनों में अंतर 3 का है, 3 यहाँ, ये दोनों में अंतर 1 का है तो यहाँ गुना करना है। तो अब 4:1, इसको 3 दूना 6, 3 एकम 3, अंतर दिख गया 2 का दोनों में, इसमें भी 2 का इसमें भी 2 का, 2 बराबर 10 + 10 जो वो 10 बरस पूर्व 10 बरस बाद। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा 10 बरस पूर्व 10 बरस बाद या जो भी चीज रहेगा तो उसको प्लस में ही लाना है हमेशा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो अब क्या करना है, 1 बराबर डायरेक्टे कर दिए 20/2, कट के मेरा निकला कितना 10। अब 10 बोला तो पूछा चंद्रावती की वर्तमान आयु कितनी थी, तो चंद्रावती की वर्तमान आयु, अभी चंद्रावती का आयु का देखिए कितना है, 1 गुना 10 करेंगे, यानी आज से ये जो भी निकलेगा 10 साल पहले का निकलेगा ये, तो अब वर्तमान में लाने के लिए वो 10 जोड़ दीजिए, पूर्व जो कह रहा 10 साल पहले इतना था, 10 साल वर्तमान में लाने के लिए वो प्लस करते हैं, तो 20 वर्ष है चंद्रावती की आयु। तो आपका ऑप्शन देखिए कि आपका ऐसा जो है वो सी नंबर में है, तो सी नंबर को क्लिक कर देना। तो देखिए एज प्रॉब्लम का टाइप 9 का छठा सवाल, तो सवाल में हमेशा
देखना है स्थिरता से। तो देखिए सवाल का रूल। 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। प्रत्येक की वर्तमान आयु, दोनों का आयु कह रहा निकालने के लिए। एक तरफ रमेश डालते हैं, एक तरफ उसका पुत्र डालते हैं। कह रहा है 4 गुनी, अगर ये 1 तो ये 4 है, उसके बाद 2 गुनी, ये 1 तो ये 2। अब अंतर सेम का नहीं है तो सेम कर लीजिए। नीचे में अंतर 1 का है, ऊपर में अंतर 3 का है। तो यहाँ का अंतर ऊपर वाला का अंतर नीचे गुना, नीचे वाला का अंतर ऊपर गुना। तो 4:1, 6:3, अंतर 2 का दिख गया। और बोले हैं 8 वर्ष पूर्व है, 8 वर्ष बाद है। तो बाद और पूर्व जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसको हमेशा जोड़ लेना है। तो हो गया 71, 1 बराबर डायरेक्टेड लिख देते हैं 16/2, कट के निकल गया 8। जब कट के 8 निकला तो अब देखना है रमेश की आयु निकालना है। रमेश तो 4 गुना 8, 8 चौक 32। आज से 8 साल पहले रमेश की आयु 32 साल। वर्तमान में लाने के लिए वही 8, ये पूर्व 8 साल पहले जब भी आयु निकलेगा वो पहले का निकलेगा। वर्तमान में लाने के लिए वो 8 जोड़ते हैं। तो रमेश हो गया 40 वर्ष का और उसका पुत्र हो गया, उसमें दोनों का आयु पूछा है। पुत्र है 1 गुना 8 करेंगे, 8 रह गया। 8 साल के बाद 8 वर्तमान में लाने के लिए इसको 16, 8 वर्ष पूर्व जो था वही लाने के लिए। तो 40 और 16 जो है आपका ये किस ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरह से इसको क्लिक कर देना। एज प्रॉब्लम का टाइप 9 का 7वां सवाल। तो 7वां सवाल देखिए क्या कहता है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। अब पूछ दिया अनुपात। एक तरफ पिता है और दूसरा तरफ उसका पुत्र है। तो कह रहा तिगुनी, पुत्र 1 तो पिता 3 गुनी। फिर बाद में बोला 2 गुनी, पुत्र 1 है तो ये 2 गुनी। अंतर नहीं है सेम, जब सेम नहीं है तो ऊपर वाला का अंतर नीचे गुना, नीचे वाला का अंतर ऊपर गुना। तो 3:1 रह गया, ये 4:2 हो गया। अंतर सब में दिख गया 1 बराबर। अब देखिए 10 वर्ष पूर्व है, 10 वर्ष बाद है, दोनों जोड़ के हो गया आपका 20। तो अब पूछा क्या है? दोनों की आयु, वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। तो अब ला दीजिए, पिता का आयु निकाल लीजिए। पिता हो गया 3 गुना 20, 20 तिया हो गया 60। 10 वर्ष पूर्व था, वर्तमान में लाने के लिए वही 10 जोड़ना है। तो हो गया 70। पुत्र देख लीजिए, पुत्र का अनुपात कितना है? 1 है। 1 गुना 20 बराबर हो गया 20। और 10 वर्ष वो जोड़ना पहले जो बोला है, तो वर्तमान में हो गया ये 30। तो अनुपात, अगर आयु पूछता तो यही होता, लेकिन पूछा क्या? अनुपात। तो 70:30। अनुपात में 0 0 कैंसिल, 7:3। तो आप देखिए 7 अनुपात जो है वो किस ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी में है। तो इसको क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से सारा वीडियो को आप जो है बना सकते हैं। कोई भी सवाल को बनाने के लिए आपको हमेशा माइंड में ये स्थिरता लाना है, क्योंकि हम बताए हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ ज्ञान का निवास होता है, तभी आपका सवाल संभव है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।